गाइस, स्वागत है आपका आईओएस यूट्यूब चैनल में। तुरीय अवस्था की साधना और अनुभव। कहा जाता है कि जीवन केवल वह नहीं जो हम देखते हैं, वह नहीं जो हम सोचते हैं, वह है जो हमारे भीतर जागता है। जब हम देखना बंद करते हैं और साक्षी बनते हैं, धीरे धीरे मन की लहरें शांत होती हैं, विचारों का कोलाहल मिटने लगता है और तब भीतर से एक नई रोशनी उठती है। ये वही बिंदु है जहाँ साधक तुरीय अवस्था के द्वार पर खड़ा होता है। चेतना के चार स्तर: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। मनुष्य के भीतर चार चेतनाएं प्रवाहित होती हैं। पहली, जागृत अवस्था वेकिंग स्टेट। दूसरी, स्वप्न अवस्था ड्रीम स्टेट। तीसरी, सुषुप्ति अवस्था डीप स्लीप। और चौथी, तुरीय अवस्था प्योर कॉन्शियसनेस। पहली तीन अवस्थाएं हम सब जानते हैं क्योंकि वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। परंतु चौथी, तुरीय, वह अवस्था है जो हमें स्वयं से मिलाती है। ये वह स्थिति है जहाँ मैं और मेरा का भेद मिट जाता है, जहाँ केवल एक मौन साक्षी बचता है जो सब कुछ देखता है पर किसी में उलझता नहीं। तुरीय अवस्था क्या है? तुरीय कोई विचार नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अनुभव है जहाँ चेतना स्वयं को देखती है। ये वह मौन बिंदु है जहाँ न दिन होता है, न रात, न सुख, न दुख, न समय, न स्थान। योग वशिष्ठ में कहा गया है, तुरीय वह अवस्था है जहाँ मन समाप्त हो जाता है और केवल साक्षी चेतना शेष रहती है। साधना का प्रथम चरण आत्मनिरीक्षण, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। साधक की यात्रा आरंभ होती है स्वयं को देखने से। हर भावना, हर विचार, हर प्रतिक्रिया को देखना, बिना निर्णय, बिना विरोध। जब आप बैठते हैं और अपने मन को देखते हैं तो आप पाएंगे कि विचार लगातार उठ रहे हैं, अतीत, भविष्य, कल्पना, भय, इच्छा। लेकिन साधक इन विचारों को रोकता नहीं, वह केवल देखता है। यही देखने की कला साक्षी भाव तुरीय की ओर पहला द्वार है। मन की प्रकृति को जानना। मन एक बंदर की तरह है, कभी इधर कभी उधर, कभी अतीत में झूलता है, कभी भविष्य में दौड़ता है। वो कभी शांत नहीं रहता। लेकिन यदि आप इस मन को रोकने की कोशिश करेंगे तो यह और उग्र हो जाएगा। बल्कि आपको बस देखना है, मन को उसके स्वरूप में पहचानना। जैसे ही आप देखने लगते हैं, वह स्वतः शांत होता जाता है, क्योंकि देखने वाला मैं अब मन नहीं बल्कि साक्षी है। श्वास चेतना का सेतु। श्वास सबसे बड़ा रहस्य है। हम हर पल सांस ले रहे हैं, पर क्या कभी हमने उसे देखा है? प्रत्येक श्वास, प्रत्येक निश्वास चेतना की धड़कन है। जब आप ध्यानपूर्वक श्वास को देखते हैं तो आप शरीर से परे चले जाते हैं। एक क्षण आता है जब सांस रुकती नहीं बल्कि अस्तित्व से एक हो जाती है। यही वह बिंदु है जहाँ तुरीय की झलक मिलती है। मौन की साधना, मेडिटेशन ऑन साइलेंस। तुरीय अवस्था की जड़ में मौन है। यह मौन बाहरी नहीं बल्कि भीतर का जीवंत मौन है, जहाँ कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल होने की अनुभूति है। ध्यान में बैठकर जब आप केवल मौन को सुनते हैं तो आप पाएंगे कि यह मौन खाली नहीं है, यह ऊर्जा से भरा हुआ है। यह मौन ही तुरीय है। तुरीय ध्यान की विधि: एक शांत स्थान चुनें। 2 रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। 3 अपनी श्वास पर ध्यान दें बिना नियंत्रण के। 4 प्रत्येक विचार को आते जाते देखें। 5 धीरे धीरे विचारों की जगह मौन आने लगेगा। 6 जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाए, तब तुरीय का अनुभव होगा। जागृत अवस्था में ध्यान। तुरीय केवल ध्यान में नहीं बल्कि जागृत अवस्था में भी अनुभव की जा सकती है। जब आप चलते हैं बस चलने को देखें, जब आप बोलते हैं बस बोलने को देखें, जब आप खाते हैं बस खाने को देखें। धीरे धीरे आप हर क्रिया में साक्षी भाव लाएंगे और यही साक्षी भाव आपको तुरीय में स्थिर करेगा। अनुभव की पहचान। जब साधना गहरी होती है तो कुछ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। विचार धीमे हो जाते हैं, भीतर अनावश्यक प्रतिक्रिया नहीं उठती,
समय का एहसास कम होने लगता है। एक गहन शांति भीतर फैलती है और एक आनंद जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। ये संकेत हैं कि चेतना अब तुरीय की सीमा को छू रही है। गुरु का आशीर्वाद और आत्मसमर्पण। तुरीय अवस्था का मार्ग कठिन नहीं, परंतु अहंकार इसे कठिन बना देता है। गुरु का आशीर्वाद और स्वयं के प्रति पूर्ण समर्पण, यही सच्ची साधना की कुंजी है। तुरीय तक पहुँचने के लिए आपको कुछ नया पाना नहीं, बल्कि पुराने को छोड़ना है, मैं को मिटाना है। तुरीय अवस्था की साधना और अनुभव। जब साधक तुरीय अवस्था की दहलीज पर पहुँचता है, तो संसार जैसा वह जानता था धीरे धीरे बदलने लगता है। वो वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। और इसी परिवर्तन में चेतना की चौथी अवस्था खुलती है, जहाँ से ब्रह्मानंद की अनंत यात्रा प्रारंभ होती है। अनुभव का प्रारंभ जब भीतर शून्यता जन्म लेती है। साधना के दिनों में जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, तो एक अनोखा अनुभव होता है, जैसे भीतर शून्यता फैल रही हो। ये शून्यता भय नहीं, बल्कि अद्भुत मौन है। इसमें न विचार है, न आकांक्षा, न नाम, केवल अस्तित्व की धड़कन है। साधक इस क्षण में कुछ नहीं करता, वह केवल होता है। यही तुरीय का बीज अंकुरित होता है। जब मैं पिघलने लगता है, तुरीय अवस्था की सबसे बड़ी पहचान यही है। मैं धीरे धीरे पिघलने लगता है। वह मैं जो हमेशा कहता था, मैं सोचता हूँ, मैं करता हूँ, मैं जानता हूँ, अब मौन हो जाता है। वह अनुभव करने वाला अब अनुभव बन जाता है। वह देखने वाला अब देखा जाना बन जाता है। सब कुछ एक ही चेतना में घुल जाता है। यह अहंकार का अंत नहीं, बल्कि अहंकार का रूपांतरण है। तुरीय अवस्था में अनुभव के 3 चरण। 1. साक्षी भाव की स्थिरता। साधक अब मन के हर उतार चढ़ाव को बिना प्रतिक्रिया के देखता है। उसकी भीतर की दृष्टि स्थिर हो जाती है। 2. आनंद का उदय। बिना किसी कारण के सुख फैलता है। कोई लक्ष्य नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, बस भीतर का संगीत। 3. एकत्व का अनुभव। साधक अब अपने को दूसरों से अलग नहीं मानता। वृक्ष, जल, वायु, आकाश सब उसी का रूप हैं। मौन का विस्तार। शब्दों के पार की दुनिया। तुरीय अवस्था में मौन स्थिर नहीं रहता, वह गतिशील हो जाता है। वह सांस की तरह बहता है, वह प्रकाश की तरह नाचता है। इस मौन में साधक सुनता है, वह ध्वनि जो किसी कान से नहीं सुनी जा सकती। वह देखता है जो किसी आंख से नहीं देखा जा सकता। यही अनाहत नाद है, अस्तित्व की मूल ध्वनि, जिसे योगी अपने हृदय में सुनते हैं। आत्मा और ब्रह्मा का मिलन। अब साधक को ये स्पष्ट हो जाता है कि वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावनाएं नहीं है, वह चेतना है जो सब में व्याप्त है। ये वही क्षण है जहाँ आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं। उपनिषद कहता है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। साधक इस अनुभव में विलीन हो जाता है, जहाँ कोई भेद नहीं बचता। दृष्टि का परिवर्तन। संसार अब वैसा नहीं रहता। तुरीय अवस्था में रहने वाला व्यक्ति संसार को वैसा नहीं देखता जैसा पहले देखता था। वह अब बाहरी रूपों के पीछे छिपे हुए चेतन प्रकाश को पहचानता है। हर व्यक्ति में उसे उसी का प्रतिबिंब दिखता है। अब संसार न तो बंधन है, न मोह, ये केवल लीला है, अस्तित्व का खेल। तुरीय का विज्ञान। ऊर्जा का रूपांतरण। तुरीय अवस्था में ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। जहाँ पहले ऊर्जा इच्छाओं में व्यर्थ जाती थी, अब वो ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। ये वही क्षण है जहाँ कुंडलिनी ऊर्जा स्वतः जागृत होती है। वो मस्तिष्क के केंद्रों को प्रकाशित करती है। हर कोशिका में चेतना की लहर दौड़ती है। शरीर हल्का, शुद्ध और तेजस्वी हो जाता है। तुरीय ध्यान की गहराई। विचारों से परे की चेतना। जब ध्यान गहरा होता है, तो विचार धीरे धीरे सूक्ष्म होते जाते हैं, फिर वे केवल तरंग बन जाते हैं और अंततः मौन में विलीन हो जाते हैं। तब साधक को अनुभव होता है कि चेतना केवल शरीर के भीतर नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वह मेरा ध्यान नहीं रहता, वह अस्तित्व का ध्यान बन जाता है।
दिव्य संकेत ब्रह्मानंद का स्पर्श। कभी कभी ध्यान के दौरान एक असीम प्रकाश दिखता है, कभी मधुर नाद सुनाई देता है, कभी गहरी शांति उतरती है। ये सब अनुभव केवल संकेत हैं कि चेतना अब तुरीय की लहर में प्रवेश कर चुकी है। लेकिन साधक को इन संकेतों में अटकना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये द्वार हैं, मंजिल नहीं। तुरीय में स्थिरता, जीवन का पुनर्जन्म। अब साधक का जीवन बदल जाता है। वह बाहर से वैसा ही दिखता है, पर भीतर से बिल्कुल नया जन्म ले चुका होता है। उसका हर शब्द, हर कर्म एक नई चेतना से प्रेरित होता है। अब उसका जीवन कोई प्रयास नहीं, बल्कि प्रवाह है। वह जो करता है, वह अस्तित्व के साथ करता है। वह जो बोलता है, वह ब्रह्म की वाणी होती है। संसार में रहते हुए तुरीय में जीना। तुरीय अवस्था का सच्चा अर्थ यही है कि आप संसार से भागे नहीं, बल्कि उसी में रहते हुए साक्षी भाव में जीना सीखें। काम करें, पर कर्म में फंसे नहीं। संबंध निभाएं, पर उनमें खोए नहीं। बोलें, पर भीतर मौन रहें। तभी तुरीय जीवन का हिस्सा बनती है। तुरीय से तुरीयातीत तक ब्रह्मानंद की सीमा। जब तुरीय में स्थिरता आ जाती है, तो एक और अवस्था धीरे धीरे प्रकट होती है, तुरीयातीत, यानी तुरीय से भी परे। वहाँ कोई अनुभव नहीं रहता, क्योंकि वहाँ अनुभव करता ही नहीं बचता। वहाँ केवल ब्रह्मानंद है, शुद्ध, निराकार, अनंत। वही अवस्था है जहाँ योगी और ब्रह्म एक हो जाते हैं। जीवन में तुरीय का प्रभाव। जो व्यक्ति तुरीय में जीता है, उसकी उपस्थिति ही शांति देती है। उसकी आंखों से प्रकाश झलकता है, उसके शब्दों में करुणा होती है, उसके मौन में संगीत। वह चलता नहीं, वह बहता है। वह बोलता नहीं, अस्तित्व बोलता है। यही सच्चा जीवन मुक्ति का अनुभव है। साधना की निरंतरता, स्थिरता का रहस्य। तुरीय अवस्था कोई मंजिल नहीं, बल्कि निरंतर साधना है। हर क्षण, हर सांस, हर दृष्टि में जागरूकता को बनाए रखना ही साधना है। क्योंकि यदि सजगता टूटे, तो मन फिर लौट आता है। इसलिए तुरीय की रक्षा मौन, ध्यान और करुणा से होती है। जब साधक ब्रह्म बन जाता है, अंततः जब साधक पूरी तरह तुरीय में स्थित हो जाता है, तो उसका अस्तित्व और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रहता। अब वह खोजने वाला नहीं, बल्कि स्वयं सत्य बन जाता है। उसकी प्रत्येक सांस एक ध्यान है, उसका प्रत्येक शब्द एक मंत्र है, उसका प्रत्येक मौन ब्रह्म की गूंज है। ये वही अवस्था है जिसे वेद कहते हैं प्रज्ञान ब्रह्म, चेतना ही ब्रह्म है। अंतिम नरेशन, शांत संगीत, धीमी घंटियों की ध्वनि। तुरीय अवस्था कोई लक्ष्य नहीं, यह आपकी वास्तविकता है। आपको कहीं जाना नहीं, बस स्वयं में लौटना है, क्योंकि आप वही हैं जिसे सदियों से ऋषियों ने ब्रह्म कहा है। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे साझा करें, क्योंकि चेतना की यह लौ जितनी बांटी जाती है, उतनी ही प्रज्वलित होती जाती है।